टैरिफ वॉर के बीच में ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। टैरिफ वॉर के बीच में ये बातचीत बेहद अहम है। टैरिफ वॉर के बीच मोदी पुतिन में बातचीत। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दिया निमंत्रण। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दिया निमंत्रण। ये बातचीत ये बहुत जरूरी है। जिस समय पर यह बातचीत हो रही है वो समय बहुत जरूरी है। और कूटनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो यूं ही होता है, बेवजह होता है। उसके मायने होते हैं, बड़े गंभीर मायने होते हैं। आइए उनको समझते हैं। मेरे साथ जनरल मेजर जनरल के सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। जय हिंद। थैंक यू। सर ये क्या चल रहा है सर? देखिए दिनेश जी, जिस तरह से परिस्थितियां क्षण पर क्षण बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और जो रूपरेखा निकल के आ रही है आरआईसी की, हम जब बात करते हैं और जो न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक ऐसा लगता है कि जस्ट वो निकलने ही वाला है। और देखिए ये परिस्थितियां जो बनी हैं इसमें ट्रम्प साहब का बहुत बड़ी उनका एक पर्सनल लेवल पे है। और देखिए मोदी ने कह दिया है, अपनी रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने पब्लिकली इसको डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में जो कृषि का क्षेत्र है खास करके, और जो दूध उत्पादन है और मछुआरे की क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि हमारा पर्सनल लॉस होगा, मगर तो ये तो रेड लाइन है, इससे तो पीछे कोई जा नहीं सकता। अब सारा डिपेंड करता है क्या ट्रम्प साहब पीछे हटेंगे। ये जो टैरिफ की उन्होंने एक ऑफेंसिव चलाई हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये उनका डील का आर्ट तो हो नहीं सकता। ये कुछ पर्सनल है जो कि खुल के सामने बार बार मुनीर को बुलाना, वहां पर कुछ भारत के अगेंस्ट में षड्यंत्र करना। और देखिए ये आरआईसी, मुझे लगता है इट इज द रियलिटी। RIC is no more a fantasy. RIC is the reality. It is taking shape very fastly. ये अगर जनरल सिन्हा कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देने वाला है। और भारत में अगर ये ड्रैगन और हाथी भारत का रिप्रेजेंटेशन और ड्रैगन उधर चाइना का रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा हो गया तो वाकई ये अमेरिका के लिए दहला देने वाली खबर होगी। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की एक और दगाबाजी की पोल खुली। ईरान के खिलाफ मोसाद का दे रहा है साथ। ईरान में तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाकिस्तान के रास्ते मोसाद भेज रहा है। पाकिस्तान के रास्ते मोसाद को भेजा जा रहा है हथियार। देखिए आपको ये भी मालूम है कि जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया था। आप ये भी जानते हैं कि रिकॉग्नाइज करने की दिशा में इजराइल को आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। आप ये भी जानते हैं बीच में उम्मा का एक छलावा कायम रखने के लिए ईरान के साथ ये दिखाते हुए कि हम भी उसी मजहब के मानने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसमें उनको अपना हथियार बनाने का, परमाणु हथियार बनाने का पूरा अधिकार है, वगैरह वगैरह बयान दे दिए जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है वो ये खबर दिखाने वाली है। मोसाद को मदद कर रहा है पाकिस्तान। अब ईरान को और क्या चाहिए ये पता करने के लिए कि तो आस्तीन के सांप हैं। देखिए ये दोहरी नीति जो पाकिस्तान खेलता है, क्या ये खेल पाएगा, न खेल पाएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि जो पाकिस्तान में आसिम मुनीर बहुत मदद कर रहे हैं और ईरान के गेम में, उन्होंने ओपनली कहा। तो ये जो खबर निकल के आई है कि क्या मदद कर रहा है, ऐसा लगता तो है। मगर देखिए पाकिस्तान में अभी पजेश्कियान साहब आके गए, बहुत सारी 12 डीलें हुई उनके बीच में। इसके बीच में ये भी खबर आ रही थी कि ये कहते हैं, ईरान की खबर, अयतुल्लाह अल खमेनी की ये बात है, वो कहते हैं कि यदि इजराइल कुछ करेगा तो इजराइल के ऊपर में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मार सकता है। ये भी बात कर आई है। तो ये क्या डबल गेम, और मेरे ख्याल से यदि ये खेल रहे हैं तो ये डेंजरस गेम, ये डेंजरस। ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट में, बार बार बोलता हूँ, ना घर। चाइना नहीं छोड़ेगा फिर। चाइना यदि ये, क्योंकि वो ईरान के लिए है, रशिया उधर है, और जिस तरह से रीसेटिंग हो रही है, तो यही होता है, जो धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का होता है। ये आप लेके चलिए, आप यू आर ट्राइंग टू राइड, कहते हैं ना, हाई राइड को आप ट्राइड। ईरान के सामने रहस्य उद्घाटन हो भी गया जी कि पाकिस्तान दोगलापन कर रहा है। फिलहाल क्या पाकिस्तान को वो धमकाएगा, कहेगा ये क्या है, या क्योंकि अभी बड़े दुश्मन सामने हैं, अमेरिका सामने है, इजराइल सामने है, तो फिलहाल जैसा भी है पाकिस्तान के साथ निभाएगा। देखिए एक चीज आप ये देखिए, पाकिस्तान को उम्मा के अंदर में कोई मुस्लिम देश उसको नहीं मानता है कि इवन दे आर मुस्लिम, अदर देन द न्यूक्लियर थिंग विच दे हैव गॉट। यदि वो आ रहे हैं गन में, एक तो चाइना के साथ खेलते हैं,
और चाहे एक चीज बात अभी जो खुल के आ रही है, RIC आज ये आती है, जी। तो देखिए मैं इशारों में आपको बताता हूँ। हाँ। उसमें POK की बात आ रही है, ताइवान की। यदि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, ताइवान के ऊपर में बात चल रही है, POK ताइवान मिड इन इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी जो जा रहे हैं, खास करके 31 इसी महीने के 31 और 1 तारीख को वहाँ होंगे, और उसके पहले शायद ये लिखिए पुतिन साहब यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि इन्विटेशन आई है। सर ये और खुल के आप बता सकते हैं क्या, ताइवान को और POK को लेकर RIC अगर शेप ले रहा है तो क्या बात चल रही है? अब इशारों में सदिए मैं इतनी ज्यादा नहीं बोल सकता इतना हूं। एक्सप्लिसिट होकर नहीं बोला जा सकता। मगर है ये चीज है, ये चीज। और ये यदि रेसिस्ट करना है, चाइना को मैं रेसिस्ट आपकी करना है बातों को इंडिया अपने से। दर्शकों को और थोड़ा खुलकर बता देता हूं। सर चाइना ने अभी अभी ये कहा है, चाइना के एक बड़े अधिकारी ने ये बात कही है कि चाइना की कीमत पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कुर्बत नहीं बढ़ा सकता। ये जो विल्ड थ्रेट है अपने आप में बता देती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों के इस्तेमाल की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली उपकरणों ने अच्छा काम किया। हार्पी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर, बराक 8 मिसाइलें दागी गई थीं। ईरान ने सर वो करगिल का युद्ध हो या इस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये इजराइल ने हमेशा ये दिखाया है कि भारत के लिए वो कितना मजबूत सहयोगी है, और उसके हथियारों ने भारत को और उसके फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम किया। देखिए मेरा पहला मानना था जब हम रहते थे रशिया से, उसके बाद मोस्ट रिलायबल यदि हमारा डिफेंस पार्टनर है तो इजराइल। मगर बीच में हमारे साथ वो भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, अमेरिका भी घुसा, बाद में घुसा है अमेरिका, इजराइल के। ये 4th है आज के दिन में, 4th पोजीशन में है जो दिन। मगर चीजें देखिए, हेरॉन की आपने सुने, अभी तो बात हो रही है दूसरे मिसाइल स्काई स्काइपर जो यूज हुआ है। स्काई स्काइपर एक लॉटरिंग म्यूनिशन है, इसका यूज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ठीक है। बराक 8 का यूज हुआ है, और नेवी के पास में और हमारे एयरफोर्स, वो भी एयर टू एयर मिसाइल, वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका यूज हुआ है। उसके अलावा आपने एक नया मिसाइल का यदि नाम सुना होगा जो उनको रडार को मारता है, हार्पी। उसको कोई हेरॉन के, और हेरॉन तो सर्वेलेंस करती है। हाँ। ये तो रडार सीकर है। अच्छा। ये उसका 9 घंटे तक वो हवा में रहता है, इसका यूज हुआ है। जो आपने सुना ना MQ-9 का, जी MQ-9 को सिटिंग डक बना दिया जिसने, जो सिटिंग डक बनाया इसी ने कराया, और इसकी लॉटरिंग आज 9 घंटे की है। 9 घंटे तक आसमान में मंडरा कर ये बताता रहता है कि कहां पर एयर डिफेंस काम कर रहा है दुश्मन का, और फिर उसको हिट कर सकता है। हाँ, कामिकाजी है। और उसका इतना अच्छा है कि उसको आप वापस भी बुला सकते हैं यदि आप सोचते हैं आप। और इंडिया ने किया ये, दूसरे जगह तो ये बर्बाद हो जाती है। अच्छा। अगर यू कैन रीलॉन्च, अच्छा। उसके अंदर में जैसे गाड़ियों के अंदर में होती है ना, जब आपका लगता है स्ट्राइक होती है तो बैलून खुल जाते हैं, तो ये बैलून से लैंड कर जाता है। तो आपने ये इंडिया ने किया है, क्योंकि बेंगलोर में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा। और जो हमारा आपने बराक 8 की बात की है, वो DRDO एंड इजराइल की जो एरोस्पेस कंपनी है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये है देखिए, और ये इसीलिए जो एक जैसा सोचने वाले और जो आइडियोलॉजी के बेसिस पर जुड़े हुए, कहते हैं ना कई बार कि आइडियोलॉजी इज थिकर देन ब्लड। जब आइडियोलॉजी के बेसिस पर कोई दोस्ती होती है, सिर्फ नफे नुकसान के हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती हैं, आइडियोलॉजी बीच में होती है तो दोस्ती प्रगाढ़ होती है। अगली खबर देखिए, अजरबैजान को पाकिस्तान से मिलेंगे JF-17 विमान। 40 JF-17 के लिए 4.6 अरब डॉलर का समझौता। JF-17 से अजरबैजान की वायु शक्ति बढ़ेगी। आर्मेनिया की भारत के सुखोई 30 MKI पर नजर है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सुखोई 30 MKI बेहद खतरनाक है। आर्मेनिया को पावरफुल बनाना मतलब अजरबैजान के लिए एक तरीके से ये खतरे की घंटी है। और अजरबैजान वो मुल्क है जिसको सबसे पहले दुनिया में अगर मान्यता दी थी तो पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। और आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर के संदर्भ में जब कभी पाकिस्तान अपना राग अलापता है तो साथ में डफली लेकर अजरबैजान भी आने का काम करता है। तो आर्मेनिया को पावरफुल बनाकर भारत क्या संदेश दे रहा है? सिंपल है, देखिए उधर अजरबैजान है, इधर आर्मेनिया है, नकारों काराबाग के ऊपर में, इनके बीच में तो आज भले ही अगर रशिया का थोड़ा सा बीच में, मतलब जिस तरीके से आर्मेनिया से उसने अपने हाथ एक तरीके से पीछे खींचे, अगर वो नहीं हुआ होता तो नागोर्नो काराबाख में एक तरीके से जो डोमिनेंस अजरबैजान को मिल गया, क्या वो तस्वीर जुदा होती? एब्सोल्युटली। देखिए इसमें टर्की का भी एक है कि ने जिस तरह से उसको अजरबैजान को आपको चीजें दी, और खास करके जो आपने अभी
17 की बात कर रहे हैं, जो कि जॉइंट प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में हो रही है। 52% तो चाइना उसको देता है सामान, अबाउट 48% जो यही कर रहा है, और उसके 30 तो बन चुके हैं जो पाकिस्तान आदि, और वो वहाँ पर उसके लिए उनकी समझौता, ये समझा 40 वो मांग रहे हैं, ये तो हो गई, डील तो हो चुकी है 4.6 की। देखिए इसके अंदर में जो एवियोनिक्स है अभी J-17 का, वो आपको टर्की दे रहा है और इंडोनेशिया भी मांग रहा है 36 ऑफ देम। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और देखिए जो J-17 खास करके ब्लॉक 3 है, इसके पहले ब्लॉक 4 है, मतलब ये ज़्यादा एडवांस्ड है। ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये एक तो खतरे की घंटी थी भारत इसके लिए बहुत ही है, उसके कारण हम SU-57 ये मोरलेस इट इज थ्रू, तो हमारे गए हैं यहाँ पर, तो हमारे NSA साहब, हाँ, उसके साथ थ्रू कोई 57 लगभग आ गया, ये समझ लें हम। ये आप ले लीजिए, वो के पैसे की बात हो रही है और इंडियन रुपीस में खरीद रहे हैं हम, इंडियन रुपीस में। तो वो जो F-35 वाले अरमान थे, क्या वो आंसू में बह गए आंसू में? क्या 81 बह गए, वो तो 6 रद्द कर दिया, कल ही रद्द हुआ है। आपने PI-81 जो था हमारा नेवी के लिए, हम जो सर्वेलेंस ड्रोन थे, उसको कह दिया कि आप 25% बढ़ा रहे हैं, तो दाम तो उसकी बढ़ जा रही है। अच्छा, लेकिन ये ट्रंप बीच बीच में इशारा करते हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन, ये सब करके भारत को एक तरीके से बिदकाने का, नाराज करने का काम जो किया है, उसके बीच में ये भी कहते हैं नहीं भारत बहुत बड़ा राजनीतिक साझेदार है हमारा, और ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है जो हम सुलझा नहीं सकते और दूर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है सर, कैरेट एंड स्टिक? देखिए कैरेट एंड स्टिक है, जो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप तो एवरी टाइम वो बैकआउट हो जाते, चिकन आउट हो जाते हैं, बैकआउट हो जाते हैं, वो उनकी 8 की डील हो सकती है, मगर यहाँ पर बहुत पर्सनल हो चुका है। मोदी के साथ जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय बार बार कहने पे, और जब ये कनाडा में गए थे और मुनीर को बुलाया था, उस समय लास्ट बात हुई है उनकी, उसके बाद नहीं बात हुई है, और उन्होंने कह दिया था मैं दूसरे आदमी को बीच में नहीं ला सकता हूं इसके अंदर, और अभी भी बार बार कहते हैं। कोई कहता 28 बार बोल दिया, कहीं 30 बार बोल दिए, वो बोलते रहते हैं कि हमने करवा दिया। तो के सर, आप जिस तरीके से संभाल रहे हैं जनरल सिन्हा, और ये एयर मार्शल श्रीवास्तव कल भी और आज भी, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दर्शक ये पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, आइए जल्दी से। प्रतिशोध में आपका इंतजार काफी देरी से चल रहा है। और ये देखिए जरा, टैरिफ पर भारत को मिला इजराइल का साथ। टैरिफ वाले मसले में क्या कहा गया है इजराइल की तरफ से जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। टैरिफ विवाद में समझौते के लिए उतरे नेतन्याहू। यरूशलेम में भारतीय राजदूत JP सिंह से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती। किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है, किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। नेतन्याहू जब ये कह रहे हैं तो इसके मायने क्या समझना चाहिए? क्या ट्रंप ने जो करना था वो कर लिया, तो उनको ये लग रहा है कि यार मैंने भारत के साथ लगता है गलती कर दी, तो RIC बनने की तरफ बात जा रही है? एक काम करता हूँ, नेतन्याहू साहब शायद हो सकता है मोदी से कहें तो वो सुन लें, क्योंकि मेरा फोन तो इस समय उठाएंगे नहीं।